22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जब आतंकियों ने 26 सैलानियों का धर्म पूछकर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले में अब एक ऐसा सच सामने आया है, एक साधारण सा दिखने वाले स्कूल टीचर का चेहरा जो इस भयानक हमले में शातिर आतंकियों का मददगार निकला। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के करीब 5 महीने बाद एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी की है। 26 साल के आरोपी का नाम यूसुफ कटारी है, जो पेशे से एक स्कूल टीचर है। वो कुलगाम के गुज्जर बस्ती अवेल का रहने वाला है और स्थानीय बच्चों को पढ़ाता था और कॉन्ट्रैक्ट पर काम भी करता था। तो उस पर क्या आरोप है? यूसुफ कटारी पर टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा एक संगठन है, उसके आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद देने का आरोप है। पुलिस की माने तो उसने हमले से कई महीने पहले आतंकियों को कुलगाम के जंगलों में रास्ता दिखाने में मदद की थी। अब ऑपरेशन महादेव ने राज खोला तो पुलिस को यूसुफ कटारी तक पहुंचने का क्लू ऑपरेशन महादेव से मिला। बीती जून में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बताया था कि 2 व्यक्तियों को इससे जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन आरोपियों ने भी कथित तौर पर हमलावरों को शेल्टर और लॉजिस्टिक मदद दी थी। दोनों व्यक्तियों की पहचान परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर के रूप में हुई, जिन्होंने हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के नाम भी बताए। 1 महीने बाद जुलाई में तीनों आतंकवादी ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों की ओर से मारे गए। इनके नाम क्या थे? चीफ लश्कर कमांडर सुलेमान शाह, अफगान और जिब्रान। बाद में उन्हें पनाह देने वालों ने उनकी पहचान पहलगाम हमलावरों के रूप में की। ये वही आतंकवादी थे जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस ने मारे गए आतंकवादियों से बरामद हुए उपकरणों की जांच की, जिससे उन्हें यूसुफ कटारी के बारे में जानकारी मिली। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आपको पहलगाम हमले का वो खौफनाक सच भी याद दिला दें तो ये हमला 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरंग घाटी में हुआ था। आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या की थी, जो भारत के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमने गए थे। हालांकि उस हमले के जवाब में भारत चुप नहीं बैठा। तुरंत ही पाक आतंकियों पर धावा बोलने के मकसद से भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की तरफ से पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते पर रोक और वाघा बॉर्डर भी सील कर दिया गया था। इसके बाद जब भारतीय सेना के हाथों में हमले में शामिल तीनों आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उन दावों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि वो देश के अंदर के आतंकवादी हो सकते थे। इस बात की भी पुष्टि की कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तान के थे। वहीं अब उस हमले से जुड़ी इस नई गिरफ्तारी से यह साबित होता है कि आतंकवादी या उनकी मदद करने वाले कहीं भी हो सकते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें आईनेक्स लाइव को।